सो डियर स्टूडेंट, अभी अपना जो चैप्टर चालू होने वाला है वो चैप्टर सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है तगय्युर, और जिसको इंग्लिश में अपन बोलेंगे वेरिएशन। ठीक है। अब तगय्युर चैप्टर के अंदर जो पढ़ना है अपने को वो है क्या एक्चुअल में, ये वेरिएशन बोलते किसको, ये पढ़ना है। अब जैसे कि इन जनरल एग्जाम्पल अपन ने ले लिए, जैसा जैसा आबादी बढ़ रही, आबादी बढ़ने की वजह से हो रहा क्या, जो तुम्हारा पेट्रोल है वो बढ़ते जा रहा है कि नहीं। जितनी आबादी बढ़ेंगी उतना पेट्रोल का रेट भी क्या हो रहा, इंक्रीज़ होते जा रहा, बढ़ते जा रहा। मतलब एक चीज़ का जो असर है वो दूसरी चीज़ पे हो रहा, एक बढ़ने की वजह से दूसरी भी बढ़ रही। तो जब कभी भी एक चीज़ बढ़ने की वजह से दूसरी चीज़ बढ़ती तो ऐसे तगय्युर को बोलते हैं मुस्तकीम तगय्युर। ठीक है। ये तगय्युर को क्या बोलिए, मुस्तकीम तगय्युर। मुस्तकीम तगय्युर का मतलब क्या, तो एक चीज़ बढ़ना जिसकी वजह से दूसरी चीज़ भी बढ़ती, उसको जनरली क्या बोलते हैं, मुस्तकीम तगय्युर बोलते हैं। अब इसका और एक अगर एग्जांपल लेना है अपने को तो अपन ऐसा बोल सकते क्या, जैसा जैसा आबादी बढ़ रही, जो तुम्हारा मेडिसिन है, दवाखानों का डिमांड है, वो भी क्या होता, बढ़ते जाता। मतलब आबादी बढ़ने की वजह से दवाखाने भी बढ़ रहे, बराबर। तो आबादी का असर दवाखानों पे हो रहा और इन्हें बढ़ने की वजह से इन्हें भी बढ़ रहा। तो जब कभी भी एक चीज़ बढ़ती है और उसकी वजह से दूसरी चीज़ बढ़ती, तो ऐसी जो चीज़ें हैं उसको क्या बोलते हैं, मुस्तकीम तगय्युर। और जिसको अगर उर्दू में इंग्लिश में बोलेंगे अपन तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है। अब ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब। डायरेक्ट वेरिएशन या मुस्तकीम तगय्युर, एक चीज़ बढ़ना जिसकी वजह से दूसरी चीज़ बढ़ती, उसको क्या बोलते हैं, तो डायरेक्ट वेरिएशन मुस्तकीम तगय्युर बोलते हैं। अब मुस्तकीम तगय्युर को ज़ाहिर किससे करते हैं, फ़र्ज़ कर लो पहली चीज़ एक्स है और दूसरी चीज़ वाई है, तो एक्स और वाई के बीच का जो मुस्तकीम तगय्युर है उसको ज़ाहिर करते एक्स मसावी है अल्फ़ा वाई से। ठीक है। ये जो अल्फ़ा है ये है क्या एक्चुअल में, तो अल्फ़ा जो रहता वो तगय्युर को ज़ाहिर करने की निशानी है, बस एकदम सिंपल है। तगय्युर को ज़ाहिर करने की निशानी भी बोले तो चलता अल्फ़ा को। डायरेक्ट वेरिएशन कैन बी डिनोटेड बाय एक्स, ये जो निशानी है अल्फ़ा बोलते हैं इसको। एक्स डायरेक्टली वेरी टू क्या, वाई, ये टाइप में बोलेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। एक्स मुस्तकीम तगय्युर है किसका, वाई का। तो ये हुआ डायरेक्ट वेरिएशन को ज़ाहिर करने का तरीक़ा। अब ये तो हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन के बाद जो दूसरा वेरिएशन आता, जो दूसरा तगय्युर आता, वो आता माकूस तगय्युर। अब जैसा जैसा आबादी बढ़ रही, आबादी बढ़ने का इफ़ेक्ट और एक बेकार हो रहा, देखो क्या हो रहा, जंगलाती एरिया कम होते जा रहा। मतलब एक चीज़ बढ़ रही और दूसरी चीज़ क्या हो रही, कम हो रही। तो एक चीज़ के बढ़ने का असर दूसरी चीज़ के कम होने पे हो रहा कि नहीं। तो इस तरीके के जो रिलेशन रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, माकूस तगय्युर। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अपन, माकूस तगय्युर बोलेंगे। जिसको अगर इंग्लिश में बोले तो अपन क्या बोलते हैं बेटा, इन्वर्स वेरिएशन। नाउ अब डायरेक्ट वेरिएशन बोले तो क्या, दोनों के दोनों बढ़ना, और इन्वर्स बोले तो क्या, एक बढ़ रहा तो दूसरा क्या होना, कम होना। अब तगय्युर की अलामत तो सेम रहती, लेकिन माकूस तगय्युर को या इन्वर्स वेरिएशन को जो ज़ाहिर करने का तरीक़ा है वो है एक तगय्युर एक बटे वाई। इसका मतलब क्या, एक बढ़ रहा तो दूसरा कम हो रहा, और यहाँ एक्स तगय्युर वाई बोले तो पहला भी बढ़ रहा और दूसरा भी बढ़ रहा। एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई बराबर, या एक्स वेरिएशन टू वाई पढ़ सकते इसको, और एक्स डायरेक्टली वेरिएशन टू वाई और एक्स इन्वर्सली वेरिएशन टू वाई। एक्स वाई का माकूस तगय्युर और एक्स वाई का मुस्तकीम तगय्युर। ये जो ऊपर वाला आएगा वो क्या आएगा, मुस्तकीम तगय्युर आएगा, और जो नीचे वाला आएगा वो क्या आएगा, माकूस तगय्युर आएगा। ठीक है। अब तगय्युर की निशानी जो तुम्हारे वेरिएशन की निशानी है, अगर ये हटाए तो होता क्या। अब तगय्युर की निशानी अगर हटा रहे अपन तो पहली जो लाइन है वो क्या होंगी, तगय्युर की निशानी हटाए तो एक्स मसावी के वाई लिखने का। जहाँ पे ये जो के है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, तगय्युर का
मुस्तकिल, ठीक है, जिसको अगर इंग्लिश में बोले तो अपन क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ये आया पहले इक्वल टू के, इसका मतलब क्या है, वेरिएशन का तगय्युर का अगर निशानी हटा रहे तो उसकी जगह अपने को क्या लेना है, मसावी के। अब जैसा इसमें लिखे तो x मसावी क्या आएगा, k ज़रब 1/y। तो ये जो k है ना, k का मतलब एकदम सिंपल है, k स्टैंड फॉर, k का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, k का मतलब एकदम सिंपल है, देखो, तगय्युर का मुस्तकिल, ठीक है, जिसको अपन अगर उर्दू में बोले, इंग्लिश में बोले तो क्या आएगा बेटा, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो आज अपन जो पढ़ रहे वह है वेरिएशन का मीनिंग, तगय्युर का मीनिंग। तगय्युर का मीनिंग क्या है, कोई भी दो चीज़ें जब एक दूसरे से रिलेटेड रहते तो अगर पहले का असर दूसरे पे हो रहा, पहला बढ़ रहा दूसरा भी बढ़ रहा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मुस्तकिम तगय्युर बोलेंगे, जिसको जाहिर करने का मेथड क्या है बेटा, सो एक्स तगय्युर वाई बराबर, या इसको पढ़ने का मेथड क्या है, एक्स मुस्तकिम तगय्युर है वाई का। और अब एक कम हो रहा, अब जैसा कि आबादी बढ़ रही, जंगलाती एरिया कम हो रहा, तो एक बढ़ रहा और दूसरा कम हो रहा, तो ऐसे टाइप के जो तगय्युर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, माकूस तगय्युर बोलते हैं। और इसको जो पढ़ने का तरीक़ा है वो क्या है, एक्स तगय्युर 1/y, इस तरीके से अपने को पढ़ने का है। अगर अपन तगय्युर की निशानी हटाए तो तगय्युर की निशानी हटाए बाद हमेशा क्या लेने का, मसावी के लेने का। तो पहले वाले में से निशानी हटाए तो एक्स मसावी के वाई आएगा, दूसरे वाले में से निशानी हटाए तो एक्स मसावी के ज़रब 1/y आएगा, पहले में से निशानी हटाए तो एक्स इज इक्वल टू के वाई, और दूसरे में से निशानी हटाए तो एक्स इज इक्वल टू के इंटू 1/y आने वाला है। जहाँ पे ये जो के है, के को क्या बोलते हैं, तगय्युर का मुस्तकिल बोलते हैं, और अगर इसको इंग्लिश में बोले तो कांस्टेंट ऑफ क्या बोलेंगे, वेरिएशन, ठीक है। अब ये हुए बात, अपने को जो पढ़ना है वो है एक्सरसाइज नंबर 7। अब 7.1 का अगर पहला क्वेश्चन देखें अपन तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। उन्होंने क्या दिया, पहले इंग्लिश में बोल लेंगे अपन इसको, द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इट्स रेडियस आर। तो अपने को करना क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा नहीं लिखा मैं, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करने का है यहाँ कि जो क्वेश्चंस दिया उसके अंदर डायरेक्ट वेरिएशन लिखो बोला उन्हें। तो डायरेक्ट वेरिएशन किसका किसका लिखना है यहाँ, सी का और आर का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया मतलब सी डायरेक्टली वेरीज टू क्या, आर, बस इतना लिखना है आपको, ख़त्म होगा जवाब आपका। जो तो उन्हें खुद क्या बोल रहा, सिर्फ प्रपोर्शन लिखो बोल रहा दोनों के बीच का। अब यहाँ पे देखो, द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोलियल बराबर इन ए कार एंड द डिस्टेंस डी ट्रैवल बाय द कार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन। मतलब क्या, पेट्रोल का और डिस्टेंस का डायरेक्ट प्रोपोर्शन लिखने का है क्या, तो इसको अपन आराम से ऐसा लिख सकते क्या, एल डायरेक्टली वेरीज टू क्या, डी, होगा डायरेक्ट वेरिएशन, ख़त्म। अब उर्दू में अगर देखें अपन तो उन्हें क्या बोल रहा बेटा कि दर्जे झैल में मुस्तकीम तगय्युर लिखिए, जिसमें उन्होंने सवाल नंबर 1 क्या लिया, दायरे का मुहित मुस्तकीम तगय्युर में है दायरे के निस्फ उतर के साथ, दायरे के मुहित को सी से जाहिर करा, दायरे के निस्फ उतर को आर से जाहिर करा। इसका अगर मुस्तकीम तगय्युर लिखना है तो सी तगय्युर आर लिखेंगे क्या अपन। सेम पैटर्न में दूसरे में क्या बोला, पेट्रोल एक गाड़ी में पेट्रोल को एल से डिनोट करा, और उसके बाद जितना गाड़ी चल रही उसका जो फासला है उसको डी से डिनोट करा, डी से जाहिर करा, और उसके बाद उन्होंने क्या बोला, ये दोनों का मुस्तकीम तगय्युर लिखो, तो एल तगय्युर क्या आएगा, डी। दुनिया का सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने का है, और इंशाल्लाह इसके जो आगे के क्वेश्चन है वो अपन कल ले लेंगे, ठीक है।